गुड मॉर्निंग बच्चों। क्योंकि लॉकडाउन का समय है और आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित ना हो। और अब एक नई तकनीक की शुरुआत की गई है, पढ़ाने के लिए है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद भी आएगा और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और सीरियसली घर में बैठ के इसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के तुरंत बाद ही आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि आप एकदम सीरियसली होके इसे आप घर पे पढ़ोगे। आईएमएफ जो चैप्टर आपके इंटरनेशनल बिजनेस में रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आपको पहले भी पढ़ा दिए गए हैं और अब एक चैप्टर आईएमएफ की शुरुआत की जा रही है। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, ये इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत होने के पीछे कारण क्या था, ये सब अभी मैं इसे बताऊंगा। इससे पहले आप ये जानें कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो इस विश्व युद्ध में लगभग सभी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। सभी देश इस युद्ध में शामिल हुए थे और सभी देश इस युद्ध के पश्चात सभी देशों की हालत, चाहे वो आर्थिक स्थिति के रूप में हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के रूप में हो, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। जब यह वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद सबकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो समस्याएं ये आई, जैसे ये वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसके बाद सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लगातार प्रयास कर रहे थे। सभी देश ये चाहते थे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अब पहले की तरह हो जाए, अच्छी हो जाए। यह प्रयास सभी देशों ने किया। परिस्थितियाँ यह बनी कि सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक तो करना चाहे, लेकिन इनके इस काम के लिए उसे उन देशों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हम इसे और ठीक कर सकें। इसी बीच अमेरिका ने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 1943 में अपना एक वाइट प्लान लाए और अपने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहें। उसी प्रकार ब्रिटेन ने भी 1943 ब्रिटेन ने भी एक प्लान, किंग्स प्लान के नाम से वो अपना लाए हैं, जिसके तहत उन्होंने ये प्रयास किया कि उसके देश की भी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन यह इनके लिए केवल काफ़ी नहीं था। इससे बहुत ज़्यादा लाभ इनको नहीं मिल पाया। ये प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन प्रयास इनका बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था। यह तो इसके बाद जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में कुल 44 देश, जिसमें भारत भी शामिल थे, ने मिलकर कुछ अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, उपाय करने के लिए मिलकर बात करना चाहा कि एक दूसरे की मदद करेंगे तभी जाकर हम लोगों के देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों ने 1944 में ही 44 देशों ने एक अधिवेशन, जो ब्रेटन वुड्स एक शहर है, उस शहर में एक सम्मेलन हुआ, एक अधिवेशन हुआ, जिसमें 44 देशों के प्रधान ने, 44 देशों के लीडरों ने
शामिल हुए, जिसमें भारत भी इनका एक हिस्सा था। और इस अधिवेशन में यह बात हुई कि आखिर कैसे अपने देश को और अच्छा किया सके। सभी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है युद्ध के कारण, कुछ तो उपाय करना ही होगा। तो इसका यह परिणाम आया कि दो संस्थाएं बनाई गई, जिसका नाम है, एक का नाम है IMF और दूसरा का नाम है IBRD अर्थात वर्ल्ड बैंक। यानी 44 देशों ने सन 1944 जुलाई में ब्रेटन वुड्स शहर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अधिवेशन में शामिल होकर यह निर्णय लिया गया कि कुल दो संस्थाएं बनाई जाएंगी, जिनमें से एक का नाम IMF होगा और एक का नाम IBRD होगा। IBRD का मतलब वर्ल्ड बैंक होगा, जो हम सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करेंगी। दोनों की कार्यशैली अलग होगी, दोनों का काम अलग होगा। तो IMF उस दो परिणामों में से एक हिस्सा था। IMF की शुरुआत कब की गई है? तो 27 दिसंबर 1945 को IMF का उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। लेकिन इसकी वास्तविक कार्य की शुरुआत 1 मार्च 1947 को इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC बनाया गया, लेकिन इसके और दो और ऑफिस बनाए गए हैं, जो पेरिस और जिनेवा में थे। अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 189 देश इसके सदस्य हैं। याद रहे, जब IMF की स्थापना की गई थी तो उस समय केवल और केवल 44 देश ही थे। 44 देश इसके संस्थापक देश थे, जिसमें भारत भी इनका एक हिस्सा रह चुका था। लेकिन धीरे धीरे इनके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में कुल 189 देश ऐसे हैं जो इनके सदस्य हैं, जिसमें नॉर्वे इनका आखिरी सदस्य है। नॉर्वे इनके अंतिम सदस्यों में शामिल है। उसी प्रकार 188 में दक्षिणी सूडान देश थे, 187 में तुवालू देश थे, 186 में कोसोवो देश थे। IMF का काम केवल ये है कि ये अपने सदस्य देशों की ही ये मदद करते हैं, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए, या केवल और केवल अपने सदस्य देशों की ही मदद करते। इसके अतिरिक्त कोई और देशों की ये मदद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी देश इनके सदस्य बन चुके हैं, IMF का काम होता है केवल उन सदस्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास होता है। IMF उसके लिए फंडिंग मुहैया कराते हैं। IMF उनके लिए नई नई तकनीक देते हैं, नए नए प्लान देते हैं। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। ये 2011 से थे, 2016 में फिर चुनाव हुआ, उसके बाद फिर यही इनके प्रबंध निदेशक बने हैं क्रिस्टीना लेगार्ड। आप इसे पढ़ेंगे, इसकी अगली वीडियो जल्द ही आपको भेजी जाएगी। इसके उद्देश्य क्या है, इसके काम क्या है, इसके कार्य संरचना क्या क्या है, ये आपको इसे भेजा जाएगा। इसे आप पढ़िएगा। धन्यवाद।